मूवी की शुरुआत में हमको लियोंग नाम का एक लड़का दिखाया जाता है जिसके पास कोई जॉब नहीं होती। वो बहुत कोशिश करता है, हर जगह इंटरव्यू देता है, बट हर जगह से उसे रिजेक्शन ही आता है। इस चीज़ के चलते उसकी फैमिली भी उसकी रिस्पेक्ट नहीं करती और उसको बुरा भला बोलती है। लियोंग अपने कॉलेज के टाइम का एक रो क्लाइंबर ग्रुप का लीडर हुआ करता था, जिसके चलते इसने काफ़ी टूर्नामेंट भी जीते थे। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि इसके मॉम डैड का 78 बर्थडे होता है और इस बर्थडे को दोनों बहन भाई बहुत अच्छे से सेलिब्रेट करना चाहते हैं। दोनों बहन भाई बैठ के अपने मॉम डैड के बर्थडे की तैयारी कर रहे होते हैं, तभी लियोंग अपनी बहन को बताता है कि पास ही में क्लाउड गार्डन करके एक रेस्टोरेंट है, हम वहाँ चलते हैं। इसे सुन के उसकी बहन भी मान जाती है और नेक्स्ट डे वो लोग तैयार होके वहाँ पे चले जाते हैं। जैसे ही वो वहाँ पे एंटर होते हैं, उन्हें वहाँ पे उनके रिलेटिव्स भी मिलते हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि वो जॉबलेस है, उसके चलते उसके रिलेटिव्स भी उसे ताने मारने लगते हैं, जो उसे बहुत बुरा लगता है। हम यहाँ पे नोटिस करते हैं कि ली यूंग किसी को ढूंढ रहा होता है, तभी वहाँ पे एक वेट्रेस आती है जिसको देख के वो बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है। इस वेट्रेस का नाम यूई होता है, जो लियोंग की क्लासमेट होती है और इसके साथ मिलके रो क्लेमर करती है। पिछले 5 साल से इन लोगों ने एक दूसरे से बात भी नहीं की होती और ना ही इनका कोई कांटेक्ट होता है। यहाँ पे हमको पता चलता है कि लियोंग यूई को बहुत ज़्यादा पसंद करता है। अब ये दोनों बाहर निकल के बात करने लगते हैं, तभी यूई लियोंग से पूछती है कि तुम क्या करते हो, जहाँ पे वो झूठ बोल देता है और वो कहता है कि मैं एक बड़ी कंपनी में मैनेजर हूँ। इसके बाद यूई का बॉस उसको बुला लेता है, जो कि उसके साथ फ्लर्ट करता है और वो उसको सिर्फ इसलिए कुछ नहीं बोलती कि उसकी जॉब ना चली जाए, इसके चलते वो सब कुछ सहती रहती है। अब नेक्स्ट सीन में हम एक ट्रक देखते हैं जो बहुत तेज़ी से चल रहा होता है, जहाँ से एक आदमी निकलता है और वो गैस लीक कर देता है। और ये कोई ऐसी वैसी गैस नहीं होती, ये जहरीली गैस होती है जो धीरे धीरे पूरे शहर में फैल जाती है, जिससे लोगों का दम घुटने लगता है और लोग मरने लगते हैं। जहाँ लोगों में डर का माहौल होता है, उसके बाद हम देखते हैं कि वही ट्रक उस रेस्टोरेंट में जाकर घुस जाता है और वो बहुत ज़्यादा डर जाते हैं। और जब वो उससे बाहर आते हैं तो उनको पता चलता है कि शहर में क्या हो रहा है, क्योंकि वो अंदर होते हैं तो उनको इस बारे में कुछ पता नहीं होता। इसी दौरान यूही सबसे कहती है कि हमें टॉप फ्लोर पे जाना चाहिए, वहाँ तक अभी जहरीली गैस नहीं आएगी। और सब उसकी बात मान भी लेते हैं। जैसे ही वो लोग अंदर जा रहे होते हैं तो ली की जो बहन होती है वो गाड़ी में ही होती है और वो अंदर नहीं आ पाती। इसके बाद वो अपनी बहन को बोलता है कि जल्दी अंदर आओ। जैसे ही वो आ रही होती है वो गिर जाती है और जहरीली गैस की चपेट में आ जाती है, जिससे कि उसकी मेमोरी लॉस हो जाती है और वो वहीं पे ही बैठी रहती है। ली तभी अपनी बहन को बचाने के लिए जाता है और अपनी सांसें रोक के उसको गोद में उठाकर अंदर ले आता है। उसकी हालत इतनी ज़्यादा ख़राब हो जाती है कि वो ऊपर भी चढ़ नहीं पाती। अब ली पर्दों की मदद से एक स्ट्रेचर बनाता है, उस पे अपनी बहन को लिटाता है और ऊपर ले आता है। ऊपर आने के बाद पता चलता है कि ऊपर का जो डोर है वो नॉक है। इसके बाद वो लोग नीचे वाले फ्लोर पे आते हैं और टीवी में जो न्यूज़ चल रही होती है उसको देखते हैं, जहाँ पे उन्हें एक मास्क के बारे में बताया जाता है। जहाँ पे वो उसको ढूँढते हैं, वहाँ पे सिर्फ़ 3 ही मास्क होते हैं। अब जो यहाँ पे डोर की चाबी होती है वो एक ही चाबी होती है और वो भी रिसेप्शन पे होती है, जहाँ पे जाना मुश्किल है। अब यहाँ पे ली के दिमाग में एक आइडिया आता है कि क्यों ना वो सामने वाले बिल्डिंग पे जाके ऊपर का गेट बाहर से खोले, क्योंकि बाहर से वो गेट खोला जा सकता था। पर ली की पूरी फैमिली उसको मना करती है, क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा रिस्क होता है। पर जैसे कि मैंने आपको बताया था कि वो रो क्लेमर का लीडर हुआ करता था, तो उसके लिए ये बहुत आसान है। तभी वो अपने सामने वाला ग्लास तोड़ देता है और रस्सी से खुद को बांध लेता है और वहाँ से जंप मार देता है। जैसे तैसे करके वो ऊपर की तरफ बढ़ता है, मगर रस्सी छोटी हो जाती है, जिसकी वजह से वो रस्सी उसको काटनी पड़ती है। रस्सी काटने के बाद उसके लिए रिस्क बहुत होता है, पर उसे अपनी बहन की जान बचानी होती है। तो वो ऊपर पहुँच जाता है और गेट खोल देता है। गेट खोलने के बाद सब लोग ऊपर आ जाते हैं और हेल्प के लिए चिल्लाने लगते हैं, मगर हेलीकॉप्टर इतनी ऊंचाई पे होता है कि उनकी हेल्प की आवाज़ नहीं आती। तभी यूई के दिमाग में एक आइडिया आता है और वो बोलती है कि क्यों ना हम एज बना के अपनी फ़ोन की लाइट को ऑन करके ऑन ऑफ करें, तो शायद हमें देखा जा सकता है। पर इससे भी कुछ नहीं होता। इसके बाद यूई नीचे जाती है और रेस्टोरेंट की लाइट ऑन ऑफ करती है, जिससे कि हेलीकॉप्टर का ध्यान उस पर जाता है और वो लोग उनको रेस्क्यू करने के लिए नीचे आ जाते हैं। वो नीचे की ओर एक क्रेन भेजते हैं, जिसमें ये लोग अंदर जाने लगते हैं। जब भी उसका वेट ओवरलोडेड हो जाता है, जिससे यूई और ली वहीं पे ही रह जाते हैं। तब वो उनको बोलते हैं कि आप लोग यहीं पे हमारा वेट करना, हम वापस ज़रूर आएंगे।
मगर वहाँ पे वो ज़्यादा देर तक नहीं रुक सकते थे क्योंकि ज़हरीली गैस अब धीरे-धीरे ऊपर आने लगी थी। अब उनको किसी ऐसी बिल्डिंग पे जाना होगा जो उस बिल्डिंग से भी ऊँची हो। अब वो दोनों दूसरी बिल्डिंग पे जाने की तैयारी करते हैं और तैयारी के लिए उनको अपनी पूरी बॉडी कवर करनी पड़ती है क्योंकि ज़हरीली गैस जो होती है वो बॉडी को भी नुकसान पहुँचा रही थी। और उनके पास जो 3 मास्क होते हैं, एक-एक मास्क वो लगा लेते हैं और वहाँ से निकल जाते हैं। वहाँ से निकलने के बाद वो बाहर देखते हैं कि कोई भी उनको दिखाई नहीं देता और कोहरे की तरह पूरी गैस पूरे शहर में फैली हुई होती है। तभी वो एक बिल्डिंग में आ जाते हैं, जहाँ पे वो देखते हैं कि उनके जो मास्क हैं वो भी एक्सपायर हो चुके हैं क्योंकि वो जो गैस है, वो उस मास्क में रम गई थी, इसलिए वो एक्सपायर हो जाते हैं। अब यहाँ जिस बिल्डिंग पे ये दोनों फँसे हुए होते हैं, वहाँ तक भी ज़हरीली गैस पहुँचने लगती है। इसके चलते ली और यूई एक रस्सी सामने वाली बिल्डिंग पे फंसाते हैं और सबसे पहले यूई को भेजते हैं क्योंकि यूई का वज़न ली से कम होता है। इसके बाद हम देखते हैं कि उस पूरी बिल्डिंग में गैस फैल चुकी है। इसी दौरान ली मास्क लगाता है और धीरे-धीरे दूसरी बिल्डिंग पे आ जाता है। जब ये दोनों इस बिल्डिंग पे आते हैं तो ये देखते हैं कि सामने वाली बिल्डिंग में कुछ बच्चे फंसे हुए हैं, जिससे ये लोग टेरेस पे लाइट से एक एरो बनाते हैं, जिससे हेलीकॉप्टर को भी पता चल जाता है कि हाँ, वहाँ पे कोई फंसा हुआ है और वो उसको भी रेस्क्यू कर लेते हैं। उन बच्चों को तो रेस्क्यू कर लिया जाता है, पर पास में ही एक गैस स्टेशन होता है जिसमें बहुत बड़ा ब्लास्ट होता है और जहरीली गैस और भी बुरी तरह सारे में फैलने लगती है। अब पास में एक ऊंचा टावर होता है जहाँ पे ये लोग डिसाइड करते हैं कि हमें वहाँ जाना चाहिए और ये उसकी तरफ भागने लगते हैं। भागते भागते आगे रास्ता ख़त्म हो जाता है और अब इन लोगों को लगता है कि ये अब बच नहीं पाएंगे। तभी ये दोनों एक दूसरे को गले लगा के रोने लगते हैं और एक दूसरे को अपने दिल की बात बताते हैं क्योंकि दोनों ही एक दूसरे को पसंद करते थे। अब हम इनके ऊपर एक ड्रोन देखते हैं जिसकी वजह से पूरा शहर इनको देख रहा था और यहाँ पे और बहुत सारे ड्रोन्स आ जाते हैं इनकी हेल्प करने के लिए। अब ये ड्रोन्स इन लोगों को बचाने के लिए सामने वाले बिल्डिंग में रस्सी बांधते हैं, जिसकी मदद से ये उस बिल्डिंग पे चले जाएं। ये दोनों उस रस्सी से खुद को बांधते हैं और कूदते हैं। बीच में जाते जाते रस्सी फंस जाती है। अब ये ना आगे जा सकते हैं और ना पीछे जा सकते हैं और रस्सी टूट जाती है और ये दोनों ही नीचे गिर जाते हैं। अब सबको लगता है कि ये लोग मर गए और सबको बहुत ज़्यादा बुरा लगता है क्योंकि इन लोगों ने सबकी बहुत ज़्यादा मदद की हुई होती है। अब वहाँ से हेलीकॉप्टर जाने लगता है, जभी उनकी नज़र एक क्रेन पे पड़ती है जिसमें ये लोग लटके हुए होते हैं और ये देख के सबको बहुत ज़्यादा खुशी होती है और ये लोग सेफली इन लोगों को बचा लेते हैं और इनकी फैमिली के पास ले जाते हैं, जहाँ इनकी फैमिली इनको देख के बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है। अब यहाँ पे यूई के पास उसका बॉस आता है और उससे पूछने लगता है, तभी वो उसे थप्पड़ मार देती है और उसकी जॉब को भी छोड़ देती है। शहर में अब पानी का छिड़काव करवाया जाता है ताकि गैस ख़त्म हो सके। तभी खुशी की बात ये होती है कि बारिश हो जाती है और इस मूवी का दी एंड हो जाता है।